नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी बीसीटी न्यूज इंडिया में। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंडमान सागर में भारत की मौजूदगी होगी मजबूत, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर केंद्र ने दिया राहुल गांधी को जवाब। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर किए गए हमले के बाद सरकार ने एक विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार ने इसे अंडमान सागर में भारत की मौजूदगी को मजबूत करने वाली एक रणनीतिक पहल बताया है। पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के बीच बवाल, दक्षिण 24 परगना में भिड़े टीएमसी और बीजेपी समर्थक। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में 15 बूथों पर दोबारा मतदान के दौरान टीएमसी और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हुई। स्थानीय निवासियों ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर धमकाने का आरोप लगाया। पुणे में बच्ची से रेप और हत्या के बाद सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस चौकी को घेरा, फांसी की सजा की मांग। पुणे जिले में 4 साल की बच्ची से रेप और हत्या के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की। सुप्रिया सुले और अनिल देशमुख ने घटना की निंदा करते हुए कड़ी कार्रवाई और फास्ट ट्रैक सुनवाई की मांग की। हॉर्मुज को बाईपास करके दुनिया को तेल बेचेगा यूएई, भारत को मिलेगा फायदा, क्या है प्लान। यूएई ने तेल निर्यात के लिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य रूट का तोड़ निकाल लिया है। अब वह हबशान फुजैराह तेल पाइपलाइन के जरिए तेल फुजैराह बंदरगाह तक पहुंचा सकता है और इसके बाद समुद्री मार्ग के जरिए कहीं भी तेल भेज सकता है। एक बड़ी ताकत एग्जिट पोल में टीवीके के नतीजों ने डीएमके के सहयोगी को भी चौंकाया। एग्जिट पोल के नतीजों में अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में बड़ी बढ़त दिखाई गई है, जिससे सत्ताधारी डीएमके भी हैरान है। गैस के बाद पेट्रोल डीजल की बढ़ सकती हैं कीमतें, राहुल गांधी का दावा। आज यानी 3 मई से देश भर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भारी बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की है। सिलेंडर की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। सरनाईक का राज ठाकरे को चैलेंज, बोले हिंदी भाषी लोगों को मराठी सिखाने पर राज ठाकरे स्पष्ट करे अपना रुख। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे राज्य में रहने वाले हिंदी भाषी लोगों को मराठी सिखाना चाहते हैं। उनका रुख हर दिन बदलता रहता है। सीएम हेमंत शर्मा के बयान से चिढ़ा बांग्लादेश, जताया विरोध। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान से चिढ़े बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त पवन बाधे को बुलाकर अपना औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। भाषा के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं, महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर बोले सीएम फडणवीस। मुख्यमंत्री फडणवीस ने महाराष्ट्र दिवस पर कहा कि राज्य निवासियों को मराठी सीखनी चाहिए, लेकिन भाषा के नाम पर हिंसा अस्वीकार्य है। मायावती को सता रही महंगाई की चिंता, सरकार को दे दी नसीहत। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भारी वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने केंद्र सरकार से विधानसभा चुनावों के दौरान अपनाई गई मूल्य नियंत्रण नीति को जारी रखने का आग्रह किया है ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके। वैष्णो देवी यात्रा ने पार किया 29 लाख का आंकड़ा, जनवरी अप्रैल में उमड़ा जनसैलाब, त्रिकुटा पर जयकारों की गूंज। आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद वर्ष 2026 के पहले 4 महीनों में 29,479 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के दर्शन किए, जो पिछले वर्ष से अधिक है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की सुचारू व्यवस्थाओं के चलते यात्रा में वृद्धि जारी है और इस वर्ष नया कीर्तिमान स्थापित होने की उम्मीद है। मानहानि मामले में राहुल गांधी के वॉइस सैंपल का मिलान कराने की अर्जी खारिज, अब 11 मई को होगी बहस। सुल्तानपुर कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में उनके वॉइस सैंपल के मिलान की अर्जी खारिज कर दी। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है, जिसकी अगली सुनवाई 11 मई को होगी। यूपी ने राजस्व मामलों के निस्तारण में बनाया रिकॉर्ड। अप्रैल में सुलझाए गए 3.37 लाख से ज्यादा केस लखनऊ और जौनपुर ने गाड़े झंडे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त निगरानी में उत्तर प्रदेश ने अप्रैल में 3.37 लाख से अधिक राजस्व मामलों का निस्तारण कर रिकॉर्ड बनाया है। राजधानी लखनऊ ने सर्वाधिक मामले निपटाए, जबकि जौनपुर ने जनपद स्तरीय और जिलाधिकारी न्यायालयों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। कांग्रेस को झटका, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी, कई नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कई बड़े नेताओं सहित कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ले ली।
योगी का सख्त निर्देश, बोले खोदी गई सड़क और गड्ढे तुरंत भरे, जल जीवन मिशन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री योगी ने जल जीवन मिशन के तहत खुदी सड़कों और गड्ढों को तुरंत भरने के निर्देश दिए हैं। लापरवाही पर ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। अधिकारियों को निरीक्षण के आदेश दिए गए हैं ताकि जनता को सुरक्षित और सुचारू जलापूर्ति मिल सके। मायावती बोली, चुनाव काल की तरह अब भी डीजल पेट्रोल के दाम नियंत्रित करे सरकार। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाए जाने के बाद केंद्र की सरकार को सुझाव दिया है और कहा कि गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करके ही सरकार अपनी नीतियां बनाए। दिल्ली में डिजिटल जनगणना शुरू, 20 मिनट में पूरे होते हैं 33 सवाल। लॉक सीएम ने भी भरी सारी जानकारी। पहले ही दिन उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कई मंत्रियों ने खुद अपनी स्वगणना पूरी कर लोगों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सीएम रेखा गुप्ता सख्त, बोली किताबें ड्रेस कहीं से भी खरीदने की आजादी। सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर कड़ा रुख अपनाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, अभिभावकों को किताबें ड्रेस एक दुकान से खरीदने को मजबूर नहीं किया जाएगा, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। नितिन नवीन का दौरा टला, 5 राज्यों की मतगणना के बाद जल्द तय होगी आगमन की तारीख। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा टला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 राज्यों की मतगणना के बाद आएंगे, जल्दी ही उनके आगमन की तिथियां तय होंगी। 2 स्टूलों को मिलाने से कुर्सी नहीं बनती, अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, डिप्टी सीएम पर साधा निशाना। अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर दोनों डिप्टी सीएम पर व्यंग्य कसते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा, 2 स्टूलों को मिलाने से कुर्सी नहीं बनती, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। बंगाल में ईवीएम स्ट्रांग रूम खोलने पर 6 अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई, बीजेपी नेता की शिकायत पर एक्शन। बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में मतदान समाप्त होने के बाद एग्जिट पोल्स के नतीजे भी आ गए हैं। अब 4 मई को फाइनल नतीजे आएंगे। सभी लाइव अपडेट के लिए बने रहिए। सीएम योगी का नया मॉडल एक्सप्रेसवे अब आई से होंगे मॉनिटर, ठेकेदारों की बढ़ेगी जवाबदेही। यूपी एक्सप्रेसवे निर्माण का मॉडल अब तकनीक आधारित निगरानी की दिशा में प्रवेश कर चुका है, जिसमें इन परियोजनाओं की गुणवत्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एआई को केंद्र में रखा गया है। राव इंद्रजीत सिंह के फैसले पर बवाल, मेयर बीमार बताकर टला चुनाव, अगले ही दिन सफाई अभियान में दिखी। गुरुग्राम में बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को मेयर की खराब तबीयत का बहाना देकर टाल दिया, मगर मेयर की एक फोटो वायरल हो रही है। जल जीवन मिशन पर सीएम योगी का सख्त आदेश, खुदाई के बाद तुरंत भरे गड्ढे, डीएम करेंगे निरीक्षण। जल जीवन मिशन के तहत खुदाई का काम कर रहे अधिकारियों को सीएम योगी ने सभी मानकों का पालन करने का निर्देश दिया है और किसी भी तरह समस्या पर लोग टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। जल्द ही फांसी पुणे रेप और हत्या मामले में लोगों के आक्रोश के बीच बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस। पुणे ग्रामीण एसपी संदीप सिंह गिल ने बताया कि 65 साल के आरोपी के खिलाफ साल 1998 और 2015 में भी पॉक्सो एक्ट के तहत केस रजिस्टर्ड है। मौसम का बड़ा यू टर्न, आंधी के बाद झमाझम बारिश, 20 जिलों में येलो अलर्ट। जयपुर समेत राजस्थान के कई जिलों में अचानक मौसम बदल गया है। तेज आंधी के बाद झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट आई है। अगले 2-3 दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। महोबा में नीट अभ्यर्थी छात्रा लापता, परीक्षा से पहले गायब, परिजनों ने अपहरण का लगाया आरोप। परिजनों के मुताबिक छात्रा लाइब्रेरी में पढ़ने गई थी। अचानक छात्रा के गायब होने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस ने जल्द छात्रा को बरामद करने का दावा किया है। गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर मायावती ने जताई चिंता, कहा पेट्रोल और डीजल बढ़ने की भी आशंका। बसपा चीफ मायावती ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में इस प्रकार की बढ़ोतरी से पहले से ही महंगाई से त्रस्त गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भीषण गर्मी और सूखे के खतरे पर सीएम योगी सख्त, बोले पानी और राहत कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। भीषण गर्मी और कम बारिश की आशंका के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम सम्राट चौधरी बोले, कुछ लोगों का पिंडदान शुरू हो गया, आगे मठ की जमीन पर भी दिया बड़ा बयान। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी पहली बार गयाजी और बोधगया पहुंचे थे। उन्होंने विष्णुपद कॉरिडोर क्षेत्र का भ्रमण किया, फल्गु नदी तट स्थित देवघाट समेत विभिन्न स्थलों का भी निरीक्षण किया।